कि अगर तो आप काम सीख के आ रहे हो ना भाई, फिर तो आप 15 मिनट के 10 पाउंड ले लिए। 1 घंटे में वो 50 पाउंड कमा रहा था। जिस बंदे ने मुझे बताया ना, वो बंदा 18 पाउंड ले रहा है। लाइक 15-20 हज़ार की कटिंग। कंपनी में ये है कि आपको स्पॉन्सरशिप वगैरह भी दे सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे। तो वेदर अभी तो बहुत अच्छा जा रहा है, इस वीक तो बहुत अच्छा है। मुझे छुट्टी थी तो मैंने सोचा यार कटिंग करवाऊँ। तो कटिंग करवाने गया तो मैंने देखा कि यार उस बंदे ने मुझसे 15 मिनट के 10 पाउंड ले लिए, जो कि यहाँ पर आवर की वेज है, बल्कि वो भी इससे ज़्यादा मिलती है। और उसके बाद 5-6 कस्टमर थे जो कि 1 घंटे के अंदर उसने फारग कर देने थे, और 1 घंटे में वो 50 पाउंड कमा रहा था। तो मैंने सोचा कि यार मुझे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के, बहुत सारे ऐसे डिपेंडेंट्स के मैसेज थे कि हम लोग आ रहे हैं, एज अ कपल आ रहे हैं, सिंगल भी अगर कोई बंदा आ रहा है, तो हमें कोई ऐसा स्किल बताओ जिसमें यार काम थोड़ा करें और पैसा ज़्यादा बने। तो मैंने सोचा आज हम ऐसी वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से स्किल सीख के आने चाहिए, जिसके ऊपर आपको, या आपके पास ऑलरेडी कोई स्किल है, ठीक है, तो वो यहाँ पर कैसे काम आ सकता है। अगर मैं कोई स्किल भूल जाऊँ तो भैया आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं आपको वहाँ पर अप्लाई कर दूँगा। नहीं तो मैं एक अलग से एक वीडियो बना लूँगा जो आपके कमेंट्स में मुझे टॉपिक्स आएंगे कि यार इसकी वेज क्या है, यहाँ पर कितना काम है, तो मैं वो उठा के उसकी नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई ट्राई करूँगा कि उसकी लंबी चौड़ी एक वीडियो डिटेल में बनाऊँ। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जो कि मेरी नज़र में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत भी अगर आपको वो काम आता है तो उसके बहुत अच्छे पैसे आप यहाँ पर बना सकते हो। क्योंकि मोस्टली क्या आता है, डिपेंडेंट्स ख़ास तौर पे 50% ऐसे होता है कि अगर कोई मेरी बहन आ रही है और उसके साथ उसका कोई हस्बैंड आ रहा है, ठीक है, तो वो हस्बैंड जो होगा वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा, ठीक है, इंग्लिश उसकी कोई अच्छी नहीं होगी। या अगर कोई हस्बैंड आ रहा है, ठीक है, और उसकी जो वाइफ आ रही है यहाँ पर एज अ डिपेंडेंट, तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ी नहीं होगी। वो कहती हैं कि, यानी ऐसे मैंने बहुत लोग देखे हैं यार, मैंने जहाँ जहाँ पे जॉब की है मुझे ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने कहा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, इस वजह से मैं ये जॉब कर रही हूँ या मैं ये जॉब कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कोई ऐसी जॉब भी आपको बतानी चाहिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं भी है तो आप फिर भी ठीक ठाक अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसी स्किल की जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा आपको पैसे मिलते हैं और वो महीना बाय महीना आपके पैसे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। अगर तो आप काम सीख के आ रहे हो ना भाई, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले, ठीक है, आपको काम आता होगा, आपका पे रेट शुरू से ही अच्छा लगेगा। आते ही नहीं लगेगा, ठीक है, आते ही आपका बेसिक लगेगा 11, 12, 13 इतना लगेगा। लेकिन जैसे जैसे उसको पता लगेगा यार इस बंदे के पास स्किल है, हुनर है, लाइक अभी मैंने एक बंदा देखा है जिसके 6 महीने के अंदर ना 16 पाउंड हो गए हैं, ठीक है। अभी मुझे कल ही किसी बंदे ने बताया, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, उसने कहा कि यार 6 महीने के अंदर उस बंदे ने 16 पाउंड की अपनी जो है ना वो एक एवरेज बना लिया, उसको 16 पाउंड मिलते हैं। और आप सोचो कि अगर वो 10 घंटे भी काम करता है तो वो कितने पैसे कमा रहा है, ठीक है, लाइक 160 के अराउंड तो वो ईजिली कमा ही रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास स्किल किस तरह का है। तो लाइक जिस बंदे ने मुझे बताया ना, वो बंदा 18 पाउंड ले रहा है, ठीक है। तो आप इससे हिसाब लगा लो कि इस काम के अंदर कितना पैसा है। काम जो है वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन का काम है, कंस्ट्रक्शन का वो काम करते हैं, और 18 पाउंड पर आवर जो है, जिस बंदे ने मुझे ये बात बताई वो बंदा ले रहा था, ठीक है। और अगर आपका ऑफ डे या आपको ऑफ डे पे बुलाया, वो बंदा आज ऑफ डे पे गया है, तो वो आराम से उसको 200-250 पाउंड उसके मिलते हैं बकौल उस बंदे के, क्योंकि वो बंदा इस काम के अंदर पिछले 5-6 साल से है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस भी थोड़ा थोड़ा मैटर करता है, लेकिन स्किल जो है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो भाई कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत अच्छा पैसा बनता है, लेकिन डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी भी और आपके स्किल के ऊपर भी। और यहाँ पर जो है ना डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा स्किल है, ठीक है। लाइक आप ईंटें वगैरह अच्छी लगाते हो, या आप लैंटर अच्छा डालते हो, आप सीमेंट वगैरह अच्छा लगाते हो, या आपको कोई मशीन चलानी आती है। जिन बंदों को मशीन चलानी आती है ना, यहाँ पर बेसिकली उसका एक कार्ड बनता है, मुझे कार्ड का नाम भूल गया, लेकिन नीचे मैं मेंशन कर दूंगा। वो कार्ड बनाना पड़ता है, 30 पाउंड आएगा, उसकी फ़ीस है। वो आप टेस्ट पास करो, ठीक है। उसमें बेसिकली यही होता है कि औजार वगैरह उन्होंने पूछे होते हैं आपसे, आपके पास एक पूरी बुक होती है, आप उसको रीड कर लो। मेरे ख्याल में 40-50 उसमें से MCQs आते हैं। ऑनलाइन एक तरह से टेस्ट होता है, फिजिकली भी होता है, ऑनलाइन भी होता है, लेकिन अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपका वो बैच बन जाएगा। उस बैच से आपको क्या फ़ायदा है कि भाई आप वो काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक स्पेसिफिक फील्ड में जाना है, लाइक आप कहो कि मुझे ये मशीन चलानी आती है अपनी कंट्री के अंदर, मैं यहाँ आके भी वो चला सकता हूँ, तो उसके बहुत पैसे हैं। मशीन वगैरह जिनको चलानी आती है ना, 25-30 पाउंड पर आवर आराम से लेते हैं, लाइक 300 पाउंड की दिहाड़ी वो लगा के ही जाते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का कंस्ट्रक्शन का काम आता है। या अगर आप बेसिक में भी आते हो ना, तो आप 12 पाउंड से मिनिमम 11-12 पाउंड से वो शुरू करते हो। तो मेरे ख्याल में बूढ़े पैसे हैं, 100 पाउंड ईजिली पर डे की आपकी दिहाड़ी पड़ती ही पड़ती है। और ये बड़े अच्छे पैसे हैं, लाइक अगर आप 150 पाउंड भी कम से कम कमा रहे हो तो ये अराउंड पाकिस्तानी 50-60 हज़ार बन जाता है। तो मेरे नहीं ख्याल में ये बैड डील है। अगर आपको ये काम आता है तो ये बहुत अच्छे पैसे बना सकता है।
अब बात करते हैं हम सेकंड जॉब की, जो कि है बार्बर की जॉब। ठीक है, बार्बर जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 10 पाउंड में ये इतनी सी कटिंग के दे रहा हूँ। ठीक है, चलो मैंने कटिंग अपने हिसाब से करवाई है, लेकिन आप ये भी डिपेंड करता है कि आप कटिंग कैसी करवा रहे हो। ठीक है, हर तरह की शेड के ज़्यादा पैसे हैं। ये मैंने 10 पाउंड दिए हैं, इससे ऊपर 12 भी हैं, 15 भी हैं। अभी मैं गया हूँ बिल्कुल एवरेज, जो एक बार्बर होता है ना, जो यहाँ पर बिल्कुल ये नॉर्मल पैसे बताए हैं मैंने आपको। 8 से 10 पाउंड हर जगह इतने ही चलते हैं, इससे कम नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। कोई होगा कोई 7 पाउंड में दे देगा, कोई बहुत ही मंडे हालत में है या किसी ने स्टार्ट किया है, लेकिन कोई बहुत अच्छा है। लाइक मेरी गली के बिल्कुल कॉर्नर पे एक बार्बर वाला, वो 30 पाउंड लेता है। ठीक है, 30 पाउंड पर कटिंग लेता है। मुझे उसकी कटिंग बहुत पसंद थी। ठीक है, मैंने एक दिन देखा कि यार बड़ी मज़े की कटिंग है। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार पर कटिंग आप क्या पे यहाँ पे होता है ना, वो सारे गोरे थे, तो वो कहता 30। मैंने कहा 30 पाउंड के, मतलब शौक हो गया ना, 30 पाउंड यार बहुत पैसे बनते हैं, लाइक 15-20 हज़ार की कटिंग। तो मैंने कहा नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो फिर हमने सस्ता सा अपने हिसाब से बार्बर ढूंढा जो मेरी कटिंग को मेंटेन कर सके। तो भाई मैं उससे गया, ताल्लुक बन गया। अब तो ठीक है, चलो वो खुद ही कर देता है। लेकिन बात यह है कि डिपेंड करता है आपको वो जॉब कैसे मिलेगी। अगर आपके पास बहुत अच्छा स्किल है, ठीक है, तो आप उसको इंडीड पे सर्च आउट कर सकते हो। जो अच्छी कंपनीज हैं वो अपनी जो एडवर्टाइजमेंट है वो इंडीड पे कर देती हैं। लेकिन अगर आप बेसिक बार्बर्स की बात करो तो उन्होंने अपनी शॉप्स के बाहर लिख के लगाया होता है। ठीक है, बस मैं जितनी बार भी जॉब पे गया हूँ तो मैंने ऐसे बहुत बार देखा कि वहाँ बाहर लिखा होता है कि एक सीट अवेलेबल है बार्बर के लिए, 2 सीट्स अवेलेबल हैं। वो डिपेंड करता है कि किसी गोरे ने लगाया, किसी देसी ने लगाया, तो वो आपको कैसे पे करता है। लाइक वो आपको पर मंथ पे करेगा या पर कटिंग पे करेगा या वो आपको पर आवर पे करेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि जगह कैसी है, गोरा है या देसी है, वो आपको कैसे काम देता है। तो ये सब डिपेंड करता है। और इसमें सम टाइम क्या आता है कि आप लोगों को ना स्पॉन्सरशिप मिलने के भी चांसेस होते हैं। लाइक मुझे एक लड़के ने बताया था, वहाँ जॉब करता था। मैंने उससे बात की क्या करते हो, कैसे, ये वो, तो ये नेक्स्ट टॉपिक में वो पूरा बताऊंगा। लेकिन अभी जिस टॉपिक पे है वो मैं बात पूरी क्लियर करता हूँ। तो उसने बताया कि वो ब्यूटिशियन है, ठीक है, एक पास सलून पे काम कर रही है। तो वहाँ की जो ओनर थी ना, उसने उसको जो है स्पॉन्सरशिप दी। ठीक है, मुझे नहीं पता स्पॉन्सरशिप उसने दी उसके स्किल को देख के या उसने उसे पैसे दे के दी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसको स्पॉन्सरशिप मिल गई। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे कामों में भी आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। और ये भी डिपेंड करता है कि आपको देसी दे रहा है या गोरा दे रहा है। थर्ड हम बात करें तो आता है इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, अब सुनने में लगता है कि यार इलेक्ट्रीशियन है, तार जोड़नी, ये वो, तो भाई यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर बताऊँ मतलब क्या आता है, अब आपके घर की इंश्योरेंस है ना, तो आप वो घर में काम खुद नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने वो काम खुद किया, घर में लग गई आग, तो उसके क्या है, आपको इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलेंगे। जब आप उसको बताओगे कि जी ऐसे ऐसे हुआ, उन्होंने कहना किससे काम करवाया था, आपने कहना जी मैंने किसी से काम नहीं करवाया, खुद ही किया। उसने कहना तो हम पैसे क्यों दे, तुमने खुद अपने घर को आग लगाई है, हम आपको किस चीज़ की इंश्योरेंस नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रीशियन है वो बुलाना ही पड़ता है, और वो बहुत हैवी चार्ज करता है। ठीक है, लाइक छोटा मोटा काम भी हो ना, वो घर आया, उसने घर आके देखा है ना कि ये काम है, तो उसने आके आपसे आराम से 40-50 पाउंड वैसे ही आके देखने के ले जाने। अगर वो काम करके जाता है तो 200-250 पाउंड, वो डिपेंड करता है, वो 2 घंटे लगाए, 1 घंटा लगाए, जैसा काम होगा उस हिसाब से वो आपके पैसे चार्ज कर लेगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किसी देसी के पास काम करते हो या किसी प्रॉपर किसी कंपनी के पास करते हो। अगर प्रॉपर कंपनी में करते हो फिर अच्छा है, क्योंकि कंपनी में ये है कि आपको स्पॉन्सरशिप वगैरह भी दे सकते हैं। लेकिन देसी जो है ना, वो आपको तब तक नहीं दे सकता जब तक उसकी जो कंपनी रजिस्टर्ड ना हो। गोरे की हमेशा कंपनी रजिस्टर्ड होती है। तो फिर ये डिपेंड करता है कि वो आपको पे किस हिसाब से देगा। लाइक आपका ईयरली कोई पैकेज लगाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया अगर वो ऑलरेडी ही यहाँ पर डिपेंडेंट है, उसको फुल टाइम अलाउ है, तो वो बेसिकली फिर यही करेगा, या तो उसको मंथली पे करेगा या उसका ईयरली कोई पैकेज लगा देगा। और अराउंड ईजिली 12 से 15 पाउंड उसको मिलते ही मिलते हैं पर आवर के। अब पीछे जो मैं आपको पार्लर वाली बात बता रहा था, तो वो उसी के हस्बैंड ने मुझसे बात की थी। वो लड़का वहाँ जॉब कर रहा था, मैंने उससे बात की, तो उसने मुझे बताया कि भाई मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ, मेरी वाइफ को ऐसे ऐसे जो है ना स्पॉन्सरशिप मिली हुई है, तो मैं एक कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। लाइक वो उनको जगह दे देते हैं कि ये कॉलेज तुम्हारा है, ये यूनिवर्सिटी तुम्हारी है, इस अदारे में तुमने जाना है या इस घर में तुमने जाना है, तो वो आपको बताते रहते हैं कि आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करना है। तो वो उन पर डिपेंड करता है, वो किसी भी टाइम आता है। लाइक कुछ रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है, कुछ नॉन रजिस्टर्ड होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, और बड़े अच्छे चार्ज करते हैं पैसे। ठीक है, तो अगर किसी को ये काम आता है तो भाई बेस्ट ऑफ लक। और इसी की सेकंड कैटेगरी की बात कर लेते हैं, जो कि होता है भाई प्लम्बर। मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भाई मुझे प्लम्बिंग का काम आता है, मुझे इलेक्ट्रीशियन का काम आता है। तो भाई जिसको ये काम आता है ना, वो यहाँ भूखा नहीं मरता। ठीक है, इस चीज़ के यहाँ पर बहुत अच्छे पैसे हैं। हमारे बाटअप के पास ना कोई छोटा सा होल था, हमें लग रहा था कि ये कोई इशू बन गया है ना, पानी जा रहा है ऐसे वैसे। वो सिर्फ घर आया, उसने चेक किया, उल्टा उसने वो नुकसान किया उसने वो जगह तोड़ दी। ठीक है, चेक किया, और ज़ाहिर बात है उसने ठीक तो करना नहीं था, वो तो हमने करना था। तो उसके बाद सिर्फ वो चेक करके जाने के वो 60 पाउंड लेके चला गया।
तो भाई इस चीज़ के बहुत अच्छे पैसे हैं। आप किसी कंपनी के साथ रजिस्टर्ड हो जाओ, या यहाँ पर देसी शॉप्स भी हैं, ठीक है, लोग जाके उनसे भी, क्योंकि वो थोड़े से पैसे कम चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप जाते हैं उनके पास तो वो डिपेंड करता है कि आपको कैसे, मुझे लगता है जो वो आपको पर डे के हिसाब से पे करेगा कि भाई पर डे मैं तुम्हें इतना दूंगा, क्योंकि देसियों का यहाँ पर ना यही निज़ाम है, वो पैसे थोड़े ही देते हैं। लेकिन जो गोरे हैं, आप अगर को प्रॉपर काम आता है, ठीक है, अगर आपको प्रॉपर काम आता है ना, फिर वो आपको बहुत अच्छा पे करते हैं, क्योंकि ये हुनर वाला काम है और बहुत कम लोग करते हैं, तो इस चीज़ में बहुत अच्छे पैसे हैं। तो अब बात करते हैं मेरी फेवरेट जॉब, जो कि भाई सिक्योरिटी की जॉब। इसमें आपको कोई ज़्यादा काम नहीं करना आता, लेकिन शुरू के अंदर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होती है। लाइक आपको बैज बनवाना पड़ता है, जो कि होता है आपका SIA का बैज। उसके अंदर आपको 350 या 300 के अराउंड पहले पे करना पड़ता है। उसके बाद आपको जब वो पास हो जाता है, पास होने के बाद आपको कम से कम 190 पाउंड दोबारा स्पेंड करने पड़ते हैं। लेकिन वो ये है कि 2-3 हफ्ते के अंदर ना आपके पैसे रिकवर हो जाते हैं, और उसमें कोई इंग्लिश की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कहता है कि यार मेरी इंग्लिश नहीं अच्छी, मैं नहीं बोल सकता, तो उसमें कोई ऐसा झंझट नहीं है। कुछ नहीं करना, खड़े रहो या बैठे रहो, लेकिन इतना आना चाहिए, हेलो, हाय, हाउ आर यू, बेसिक आपको आना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। टेस्ट भी सब कुछ क्लियर हो जाता है। लेकिन गोरे जो है ना, वो टेस्ट बड़ा मुश्किल क्लियर करवाते हैं। तो कोई देसी बंदा ढूंढना, अगर इसको नंबर चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, तो मैं आपको वहाँ पर नंबर शेयर कर दूँगा। लास्ट में हम बात करते हैं डिलीवरी वालों की। तो भाई डिलीवरी का काम हर बंदा कर सकता है, कोई लेडी है, कोई मैन है, हर बंदा वो काम कर सकता है। कोई मुश्किल काम भी नहीं है, ठीक है। डिलीवरी उठानी है, डिलीवरी छोड़ के आनी है, वो डिपेंड करता है आप किस कंपनी के साथ कर रहे हो। या अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना, उसको इंटरनेशनल करवा के लाजमी लेके आना। यहाँ पर बेसिकली चलते हैं बाइक्स या साइकिल्स, और मेरे ख्याल में वो बेस्ट राइड है। लेकिन अगर सर्दियाँ आ गई ना, फिर गाड़ी मस्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसमें ये कि पैसे बहुत अच्छे बन जाते हैं यार। गाड़ी में बैठो, जाके सिर्फ सामान उठा के दे के आओ, दैट्स इट। कोई काम नहीं है, कोई पंगा नहीं है। तो इसमें भी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, कोई जस्ट ईट है, ऊबर राइड्स है, बहुत सारी डिफरेंट ना आगे जिसे कहो कि आप कंपनीज आ जाती हैं जो आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ देती हैं, डिफरेंट पेज देती हैं। समटाइम क्या होता है कि KFC को बंदा चाहिए, कभी डोमिनोज को चाहिए, तो आप डायरेक्ट भी उनके साथ भी काम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो पर यह कि इनमें पैसे बड़े अच्छे बन जाते हैं। अराउंड 12 पाउंड तो वो आपको पे करते हैं। बाकी जो तेल का है वो लैदा होता है, उसके बाद पर डिलीवरी वो लैदा होता है। तो ये भी मेरे ख्याल में बड़े अच्छे पैसे हैं। तो भाई कोई भी करना चाह रहा है तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी लेके आना। अगर लाइसेंस नहीं है तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर बेसिकली साइकिल्स बहुत चलते हैं, साइकिल्स बहुत चलते हैं, तो यहाँ पर आकर आप वो भी बाय कर सकते हो, तो उस पर भी डिलीवरी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।